फवाद चौधरी साहब का बीबीसी को इंटरव्यू हार्ड टॉक। तो अब्बास साहब, मैं ये चाहूंगा कि आप क्विकली उसके चीदा चीदा सा नुकात तो दोहरा दीजिए, फिर मैं मुजम्मिल साहब और मारवी से उसके ऊपर कमेंट लूंगा जी। देखिए, फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू मैंने देखा और मैंने कहा कि अगर मैं कभी इख्तिदार में आया तो मैं ऐसे ही तर्जुमान रखूंगा। मुशर्रफ का उन्होंने दिफा किया, यूसुफ रजा गिलानी का दिफा किया, और अब वो हाइब्रिड रजीम का दिफा उसी जोर और शोर और उसी यानी वो जान दिए जाते हैं उसमें, लेकिन उसमें कभी कभी वो मज़हक खेज बात कर जाते हैं। आज उन्होंने ये जो हार्ड टॉक का इंटरव्यू है, ये हमारे साथी असद तूर, जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और हम सबको मालूम है, नाम तो ना आप लेंगे ना मैं लूंगा, लेकिन सबको पता है, यानी हमारे इदारों के पास जियो फेंसिंग है। जब असद तूर ने ये कहा कि साहब मेरे घर के अंदर मुझे मार रहे थे तो किसी का फोन बजा, तो द फोन वाज नॉट शट ऑफ, इट वाज नॉट स्विच्ड ऑफ, सो इट मस्ट हैव पिंग्ड अ टावर और टू। आराम से पता चल जाता है किसका फोन है, ट्रेस हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा। हामिद मीर साहब के केस में जियो फेंसिंग का आज तक नहीं पता चला कि किसने की। सो गोइंग बैक टू इट, उन्होंने कहा कि साहब ये तो हमारे, अब उनके चार पांच नुकात आपको बता दूं, फिर बाकी दोस्तों की राय लीजिएगा। उन्होंने ये कहा कि ये सहाफी जो हैं ये बदनाम करते हैं हमारी फौज और हमारी आईएसआई को, जो ह्यूमन राइट्स में और कानून की बालादस्ती में इतना वो यकीन रखते हैं कि शायद दुनिया में कोई इतना यकीन नहीं रखती हो कोई सिक्योरिटी फोर्स। तो ये जो जर्नलिस्ट हैं ये इसलिए इस तरह उनका नाम लेते हैं ताकि इनको बाहर असाइलम मिले। आपको याद होगा कि उनके फर्स्ट बॉस जनरल मुशर्रफ ने जो खवातीन आबरूरेजी का शिकार होती है, बजाय कि उनको आप तहफ़्फ़ुज़ दें, उनको मसावी हुकूक दें, उनके बारे में भी इसी तरह की वाहियात बात की थी उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने एक मज़ाक का खेज कहा, उनका इमरान खान बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही हर दिल अजीज रहनुमा है, और देखिए ना, उनको तकरीबन 200 मिलियन के करीब वोट मिले। 200 मिलियन। पाकिस्तान में 2018 में मैंने जो आदाद शुमार इकट्ठी की है, तो कुल वोटर्स की तादाद 105 मिलियन थी, और 16.9 मिलियन वोट, और वो हम जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं कि वो वोट किस अमल के जरिए और आरटीएस और पोलिंग स्टेशन ने गए, फिर भी 16 मिलियन वोट थे, उसको उन्होंने 200 मिलियन बना दिया और कहा कि मईशत भी ठीक है और ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो देखिए, दिफा तो करिए, आपका फर्ज है, फरीजा है, अगर आप हुकूमत के तर्जुमान हैं, लेकिन खुदारा लोगों पर तशद्दुद होता है। अगर आप बेबस हैं तो कहें कि साहब वो देखिए हो जाता है, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये मत कहिए कि वो बाहर जाके असाइलम, कितने साफियों ने लिया असाइलम, आप मुझे बताइए कितनों ने लिया? कातिलाना हमले हुए, गोलियां खाई, कोड़े खाए, जेल गए, कितने बाहर जाके वापस नहीं लौटे। और अगर किसी का कोई बाहर चला जाता है जान के खतरे के पेश नजर, मुझे तो आज आपको पता है 30 तारीख आ रही है, 2 रोज में, मुझे वो अपना दोस्त सलीम शहजाद बड़ा याद आ रहा है। मई 2011 में उसको मार दिया इन लोगों ने। वो मुझे मार्च अप्रैल में लंदन में मिला और मुझे उसने कहा कि अब्बास भाई ये मुझे मार देंगे, मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से निकल आऊं और यहाँ आके हम लोग कुछ वेबसाइट करें पाकिस्तान की। मैंने कहा आ जाओ यार, मैं उस वक्त लंदन में था और आज तक उसका सुराग नहीं मिला। तो कहने की बात यह कि कौन किसको असाइलम लेने के लिए जूतियां खाने की जरूरत है, गोलियां खाने की जरूरत है। बेशतर सहाफी जो तशद्दुद का निशाना बने, जो फौजी, माफ कीजिएगा, जो सिक्योरिटी इदारों के दबाव का शिकार हैं, वो आज तक उनकी 80 से 90% पाकिस्तान में है और वो उनमें से बेइंतहा बेरोजगार हो गए हैं, नामसाइब हालात का शिकार हैं, हालात उनके मखदूश हैं, लेकिन वो अपने अज़म पे कायम है कि हम पाकिस्तान को एक बेहतर पाकिस्तान, एक जमहूरी पाकिस्तान, एक प्लूरल पाकिस्तान देखना चाहते हैं। और अगर इस ख्वाब की पादाश में आप हमें मारते हैं तो मारे, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मारवी, आपने भी वो इंटरव्यू देखा, मैं चाहूंगा कि जरा आप भी उस पर कमेंट करें कि ये क्या वाकई सच है कि
ये अपने पे हमले कराते हैं। मेरे ख्याल से मलाला के बारे में भी यही कहा गया था। ये मुख्तारा माई का जिक्र किया इन्होंने जब जनरल मुशर्रफ ने किया। अब ये पता नहीं क्या है, ये क्या सोच है, जरा इसकी तो तशरीह करो मारवी। देखिए रजा, फवाद जो है हमारे दोस्त हैं, हमारे कॉमन फ्रेंड हैं, और मुझे बहुत बुरा लगेगा जब उनकी जग हंसाई हो इस तरह। और ये जो इंटरव्यू उनका था, इससे खासी जग हंसाई की बात है। आप ये देखिए, स्पिन डॉक्टर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन स्पिन डॉक्टरी भी तो कुछ आप देखिए ना, लॉजिक के फ्रेमवर्क के अंदर रहकर की जाती है। किसी जमाने में हमारे स्पिन डॉक्टर्स होते थे हमारे मुल्क में, मुशाहिद हुसैन साहब या हुसैन हक्कानी साहब। अब जो है, अगर मामला फवाद चौधरी और शहबाज गिल की तरफ आ गया है, तो फिर आप अंदाजा करें कि क्या हालात हो गई है, क्या हालात हो गए हमारे। तो इन्होंने जो आज जो चीजें फरमाई, बहुत ही ऑफेंसिव चीजें थी। एक तो ये है कि उन्होंने जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बार बार इनको कहा कि आप इसको रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और आप इसको रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। तो उन्होंने हर चीज को स्पिन किया। बीबीसी का अपना प्रोग्राम आज टीवी के ऊपर जो है वो नहीं चल पा रहा था, जो आधे घंटे का वो न्यूज वो कर रहे थे। वीओए की वेबसाइट जो है वो ब्लॉक कर दी गई। जो मशाल की जो है वो ब्लॉक कर दी गई। जिस तरीके से असरअंदाज हुआ जाता है पाकिस्तान में मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर और मीडिया पर्सन्स के ऊपर, वो सबके सामने है। इन्होंने नंबर्स को इस्तेमाल किया कि जी इतना नंबर है हमारे यहाँ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का, तो इसका मतलब है कि मीडिया बहुत आजाद है। मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन फवाद आप क्या बात कर रहे हैं? न्यूमरेसी इज नॉट एन एविडेंस ऑफ फ्रीडम। बहुत ज्यादा तादाद में बकरों का होना जरूरी नहीं है कि वो आप कहें कि चूंकि इतनी ज्यादा तादाद है लेकिन वो सब ममिया रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब शेर हो गए हैं। तो जितने भी आप इस वक्त आपको मालूम है रजा, आप नया दौर चला रहे हैं, आपको मालूम है कि किस किस्म की उसमें से गुजर के आप इस बात को मुमकिन बनाना पड़ता है कि लोगों तक जो है ये बिला रुकावट जो है ये मीडिया पहुंचता रहे। तो और ये आपकी तो एक वेबसाइट है सिर्फ। अब जो मीडिया हाउसेस चल रहे हैं, मैंने तो जियो के अंदर 1.5 साल रिपोर्ट कार्ड में जो है वो काम किया, और मैं जानती हूँ कि किस तरह से कैसे कैसे प्रेशर्स आते थे। हालांकि हमें बार बार ये कहा जाता था कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपनी राय का इजहार करें, लेकिन जिस तरीके से हमारी राय के इजहार को मैनिपुलेट किया जाता था, मैनेज किया जाता था, और जिस तरह से इवन पैनलिस्ट जो हैं, अभी भी आज भी ये हो रहा है कि पैनलिस्ट कौन आएगा, किस मौजू के ऊपर आएगा, और किस में दिफाई तज्जियाकार जरूर बैठेगा, या फिर ऐसा तज्जियाकार जो कि दिफाई तज्जियाकारों के लिए काबिल कबूल हो वो बैठेगा। तो ये एक हाइट है कंट्रोल की। और अगर इसको आप कहें कि जी दुनिया भर से ज्यादा पाकिस्तान का मीडिया आजाद है, इसका मतलब ये है कि आपको दुनिया भर के मीडिया का मालूम ही नहीं है। आप कहते हैं कि आपको मगरिब का सबसे ज्यादा पता है, तो भाई ये आप अगर मालूम है तो आपको ये भी मालूम होगा कि वो सब चीजें जो आप पाकिस्तानी मीडिया के साथ करते हैं, यहाँ पर उसका तस्वुर करना बहुत मुश्किल है। अबसार आलम ने क्या असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया? मुझे जैसे अब्बास साहब ने कहा, कितने सहाफी हैं जिन्होंने असाइलम ली है? मैं और आप, हम दोनों को यहाँ पे नौकरी, मुझे तो यहाँ पे नौकरी मिली तो मैं आ गई, मेरा राइट है, क्योंकि आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं पाकिस्तान के अंदर हमारे। जब आपने एम्प्लॉयमेंट के दरवाजे बंद कर दिए हैं तो हमें जहां जगह मिलेगी हम वहां चले जाएंगे। लेकिन ये कौन सी असाइलम है रजा कि आप मुंह उठाते हैं पाकिस्तान वापस चले जाते हैं? ये किस किस्म की असाइलम है आपकी? अगर आपने असाइलम लिया, आपको नौकरी मिली है, मैंने तो असाइलम लिया ही नहीं था। हाँ, आपने तो असाइलम, मतलब किसी ने यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहा कि किसने असाइलम ली, कौन सा जर्नलिस्ट है जिसने असाइलम ली। प्लीज मुझे उससे मिलवा दीजिए, उसका नाम ही बता दीजिए मुझे, कोई ऐसा जर्नलिस्ट। हामिद मीर के मैं खुद गवाह हूं जाती तौर पे, जब हामिद मीर साहब के ऊपर हमला हुआ था तो उनको कितने लोगों ने कहा था, हम जब उनसे मिलने जाते थे, जख्मी थे वो, बहुत मुश्किल से बात कर पाते थे, तो उनसे कहा जाता था भाई आप बाहर निकल जाओ, वो गुस्से में आ जाते थे इस बात पे। वो कहते मैं क्यों बाहर जाऊं, ये मुझे यहाँ पे काम करना है। और कितने जर्नलिस्ट हैं जो उसी फ्रेमवर्क में रहते हुए काम करना चाहते हैं, मुश्किलात सह लेंगे, लेकिन वो काम वही करना चाहते हैं। अगर आप वहां पे उनके लिए मुश्किल बनाए जाएंगे तो वो बाहर नौकरियों की तलाश में जाएंगे। लेकिन अजाइलम, और अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह के हमले
सहाफियों के लिए अजाइलम का रास्ता हमवार करते हैं और आप नहीं चाहते कि वो अजाइलम ले, तो ये बंद कर दीजिए ना भाई। ये इसको आपको ये ओनरशिप लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप इंचार्ज है। जैसे फवाद ने खुद ही कहा कि मैं 5वीं बड़े जो है वो मुल्क का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूं, तो भी बिहेव लाइक वन। अगर आप हैं तो, और आपका आपका जो है वो इख्तियार भी है, तो फिर हम आप ही से पूछेंगे। जब सहाफियों के ऊपर हमले होंगे इम्प्यूनिटी के साथ होंगे। देखिए इन तमाम चीजों के अंदर रजा किसी एक केस में भी कोई एक के मुकदमा भी जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा है। हामिद मीर साहब की तो रिपोर्ट भी बाहर नहीं लाई गई है, तो वो जो कमीशन बना था वो सारा बना था। जरूर करूंगी जो मुझे बहुत काबिल इम्प्यूनिटी का सबसे बड़ा मसला है। मुजम्मिल साहब की राय ले लूं, फिर अब्बास भाई मैं आपकी तरफ आता हूं। जी मैं सिर्फ आखिरी जो है फवाद की जो बात मुझे बहुत काबिल एतराज लगी, वो हमारे लिए डिफाइन करना चाहते हैं कि हम में से कौन जर्नलिस्ट है कौन नहीं है। उन्होंने तलत हुसैन साहब जैसे एक बहुत ही कोहना मश्क सहाफी के बारे में कहा कि मैं तो उन्हें जर्नलिस्ट ही नहीं मानता, और उन्होंने कहा जी कि उनकी रेटिंग नहीं थी। भाई आप क्या बात कर रहे हैं, रेटिंग जिनकी है, मैं अब क्या नाम लूं उनका, ये तो उनके 3-3 लाख 5 मिनट के अंदर व्यूज हो जाते हैं, और वो जिस किस्म की खुराफात बकते हैं उसको सहाफत नहीं कहा जा सकता। तो अगर ये आपका मेयार है सहाफत को और किसी को सहाफी समझने का, तो आई चैलेंज योर क्रेडेंशियल्स टू बिकम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। चलो, पहले तुमने कहा दोस्त भी है, मैं ज्यादा सख्ती करूंगी, फिर तुम दोस्त तो है ना, लेकिन इसीलिए उसकी जो है उसकी खबर लेना बहुत जरूरी है। बस एक लफ्ज एक जुमला ऐड कर दूं कि मुजम्मिल साहब मुझे, और आखिर में मेरी तरफ मत आइएगा क्योंकि आई हैव नथिंग मोर टू ऐड। मैं ये कहूंगा कि उन्होंने, जैसे मारवी ने याद दिलाया कि उन्होंने कहा कि मैं 5वें पता नहीं सबसे बड़े मुल्क का बाइख्तियार हूँ और मैं 7वीं न्यूक्लियर पावर का बाइख्तियार वजीर हूँ। मैं तो दुआ गो हूँ कि एक किसी सिविलियन इलेक्टेड शख्स वाकई फैजियाब हो इस किस्म के इख्तियारात से कि वो इधर उधर फैज का तलबगार ना हो, वो वाकई अपने फैसले खुद करे। बिल्कुल बिल्कुल, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, बड़ी दूर है वो सफर, बहुत लंबा है। लेकिन मुजम्मिल साहब, आपने देखा वो इंटरव्यू बीबीसी के साथ, आपने मारवी की तफसीली राय सुनी, अब्बास साहब के नुकात भी सुने और तबसरा भी सुना, आपका व्यू दीजिए जरा। नहीं, देखें, जो उन्होंने तलत साहब के बारे में बात की वो बड़ी अफसोसनाक है, और मैं समझता हूँ कि तलत साहब ने अपनी मर्जी से उन पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए जियो को खुद छोड़ा, और जियो ने उनके जाने पर एक प्रेस रिलीज जारी किया था कि वो खुद अपनी मर्जी से छोड़े हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे वो आज़ादी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनके बहुत से शोज़ रोके भी गए और हुआ, और उन्होंने अपनी मर्जी से यहाँ सेठ की नौकरी छोड़ी, जो हम में छोड़ने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बहरहाल रोटी रोज़गार का मामला है, बच्चे भूखे नहीं मार सकते, और मेरा मतलब है कि गिवन सर्कमस्टांसेस में ज़िंदा रहना भी ज़रूरी होता है। तो अब हर कोई तो तलत या असद तूर जितना बहादुर नहीं हो सकता है, और शायद मैं नहीं हूँ, और लेकिन सवाल ये है कि तलत के क्रेडेंशियल्स को तो हम नहीं इस पर सवाल उठा सकते, और ये तो मतलब उनको ये नहीं कहा जा सकता कि जी वो सहाफ़ी नहीं है, या वो ही इज़ अ जेन्युइन जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग से, मेरा मतलब है ग्रास रूट लेवल से, वो पैराट्रूपर नहीं है जर्नलिज्म में। मतलब जैसे मैंने मारवी को रिपोर्टिंग करते देखा है कि वो उन्होंने अपना जर्नलिस्टिक कैरियर एक रिपोर्टर के तौर पे शुरू किया, ऐसे तलत ने भी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से अपना जर्नलिज्म शुरू किया, और हमारे सीनियर हैं, और मैं तलत के बारे में भी, फिर असद तूर के बारे में भी। अच्छा, ये एक अजीब बात है कि मैं ये समझता हूँ कि एक टॉक शो में पिछले दिनों मैं जनरल अमजद शुऐब साहब के साथ था, तो मैंने उन्हें कहा कि एक ख़ास सोच के हामिल सहाफ़ियों को ही क्यों मार पड़ रही है, तो उन्होंने कहा कि ये रॉ की साजिश है, वो असल में फ़ौज से लड़वाना चाहती है, तो एक ख़ास सोच के हामिल सहाफ़ियों को वो मार रहे हैं ताकि मुल्क में फ़ौज और सहाफ़ियों के दरमियान एक बात-एतमादी और मिसट्रस्ट पैदा हो जाए। एक लाइव शो में उन्होंने मेरे साथ ये बात कही, तो मैंने कहा फिर तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को
ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो इस सारे को अनर्थ करें। अब मुझे नहीं समझ आती, एक दिन था रॉ मार रही है, दूसरे दिन अब उन्होंने कह दिया कि वो अजाइलम लेना चाहते हैं, फिर कभी कहते हैं कि वो बहन के भाई मारते हैं, वो बहनों को छेड़ते हैं तो उनके भाई आके मारते हैं। तो मेरा मतलब है कि ये नए नए नैरेटिव जो है उसके लाते हैं, लेकिन इससे जिन जर्नलिस्टों को मार पड़ी है, देखें अगर खावर नईम हाशमी ने कोड़े खाए थे तो वो इस मुल्क में कोई पहली बार है क्या? नहीं खाए थे आमरीत में खावर नईम हाशमी ने कोड़े, और वो जेन्युइन जर्नलिस्ट है। आज भी वो, मेरा मतलब पाकिस्तान में रह रहा है और इस वक्त जॉबलेस है, और उसने जाके आमरीत में कोड़े खाए थे, सरेआम चौक में बांध के कोड़े मारे गए थे इस मुल्क में सहाफियों को। तो तब चूंकि अब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कोड़े मार लेता था, आज घर में घुस के मार लेता है। कोई नई रिवायत तो नहीं है, कोई नई बात तो नहीं है। मेरा मतलब है तब एक मार्शल आर्ट की अदालतें मौजूद थी, वहाँ समरी ट्रायल होता था, उसमें 7, 9, 11 कोड़ों की सजा मिल जाती थी, और फिर कोई रीगल चौक में, किसी को मस्जिद शोदा चौक में, किसी को कहीं जो है वो टिकटकी से लटका के तो कोड़े मार के। अब चूंकि तब सोशल मीडिया भी नहीं होता था, तब वीडियोस भी नहीं होती थी, एक आधी तस्वीर अगर उस वक्त बन जाती थी तो वही सबके पास होती थी कि मुझे कोड़े पड़ रहे हैं। तो अब तो मेरा मतलब है तब कोड़े मार लेते थे, आज घर में घुसकर बट मार लेते हैं, ठुड्डे मार लेते हैं, जख्मी कर देते हैं। तो कोई नया तरीका तो नहीं है ये, मैं समझता हूँ। और फिर हमने देखा इस मुल्क में सहाफ़ियों के साथ क्या क्या मुकदमात भी बनाए गए, अब भी बनाए जाते हैं साइबर क्राइम के नाम पर। जो अगर कोई पोस्ट कर दे तो उसको बुला लिया जाता है, फिर और कोई अगर कुछ लिख दे तो फिर उसके इदारे में फ़ोन करते हैं कि इसको ऑफ एयर कर दें, इसका कॉलम बंद कर दें, इसको बेरोजगार कर दें। तो जी, ये सबसे बड़ा माशी कत्ल जो है, जीना मुश्किल। हाँ, वो जिस तो दौर में जीना मुश्किल हो, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है, और ये जर्नलिज्म के लिए बहुत मुश्किल दौर है। मैं समझता हूँ ये मुशर्रफ से मुश्किल दौर है, मुशर्रफ के अंदर इससे ज्यादा पेशेंस था। मैं आपको साफ बात बताऊं, ठीक है उसने जियो को बंद किया, सब किया, लेकिन हामिद मीर को ऑफ एयर किया, कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं अब तो आम जो मेरे जैसा एवरेज जर्नलिस्ट है, जो बी क्लास सी क्लास जर्नलिस्ट है, हीट उस तक भी पहुंचती है। नहीं पहले तो ये आप A+ हैं, आप इतने हम्बल ना बने। चलिए ठीक है। मैं सिर्फ रजा फवाद साहब की नॉलेज के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि तलत हुसैन इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन जर्नलिस्ट, अब वो मकबूल का लफ्ज इमरान खान के लिए यूज करे थे ना, उनकी यूट्यूब की रेटिंग देखे, जो उनकी जेन्युइनली मकबूल तरीन यूट्यूबर हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के करंट अफेयर्स में। और दूसरी बात ये है कि ये उस किस्म की रेटिंग्स नहीं है इनकी कि जैसा कि हुकूमती यूट्यूबर्स की रेटिंग्स हैं कि जो 5 मिनट में मिलियंस पर पहुंच जाती हैं। ये जेन्युइन रेटिंग्स हैं, और उन्हीं की ब्रेक की हुई खबरों को स्टेट के अपने इदारे ट्वीट करते हैं, जिसका मसला हो जाता है फवाद चौधरी साहब की अपनी हुकूमत को। तो मैं एक मिसाल देता हूँ, मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से मुलाकात तलत ने ब्रेक की, मरियम ने डिनाई की, और बाद में सच साबित हुई। जहांगीर तरीन की इमरान खान से मुलाकात तलत ने ब्रेक की सोशल मीडिया पे। और इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, देखिए वो तो फवाद साहब ने जो बातें कही है, बात ये है कि आपने जो जिक्र किया मुजम्मिल साहब के, ये दौर ही ऐसा है, क्योंकि देखिए हाइब्रिड रिजीम का दिफा करना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। फौजी हुकूमत का दिफा करना बड़ा क्लियर है, मार्शल लॉ लगाए, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का रूल है, या मुशर्रफ साहब का दौर है, ज़िया का दौर है, अयूब का दौर है, क्लियर कट चीज है, या नीम जमहूरी रूल है, आप उसमें नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, जो भी आप कह सकते हैं। आज के दौर में तो आप किसको डिफेंड कर रहे हैं? मतलब आप जो है, आपको ये भी देखना है कि इतने सतून है, पावर इतनी ज्यादा वो गडमड हो चुकी है। रजा आपका कथा कलाम करूं, आज के दौर में देखिए, मैंने अपना सहाफती जिंदगी का आगाज ज़ियाउल हक के दौर से किया था, और पहले डेस्क पे 1.5 साल काम किया, और उसके बाद 85-86 से रिपोर्टिंग की। आपको मैं बताऊं, उस वक्त जो था ना हमारा, यानी ये एटीट्यूड था कि भाई जो कुछ भी हो सकता वो करो, क्योंकि क्या होगा, जीप आएगी, पकड़ के ले जाएंगे,
अगले दिन वर्दी वाले साहब सजा सुनाएंगे, हीरो भी बनेंगे, चाहे 4 जूते खाएं, जेल में होंगे, घर वालों को भी पता होगा किधर है, जेल में दाल रोटी भी मिलेगी, तो चलो अगर अखबार की नौकरी नहीं हुई तो खाने को तो मिल जाएगा। आजकल जो है ना, द एंजाइटी, द पेन दैट इज इन्फ्लिक्टेड, मतिउल्लाह जान एक दिन के लिए उठा के ले गए उनको, इतना शोर हुआ, इतना गुल हुआ, और चलिए वो वापस आ गए। लेकिन कैन यू इमेजिन कि जिस जगह लोगों की लाशें मिलती हैं, लाशें भी नहीं मिलती, वहां 12 घंटे 24 घंटे क्या आप टॉर्चर इन्फ्लिक्ट करते हैं? और आपको मैं बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी अखबार का, क्योंकि मेरे पास उनकी अथॉरिटी नहीं है नाम लेने की, लेकिन जिस तरीके से गला घोंटा जा रहा है आजाद ज़राए अबलाग का, किसी को उस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। मेरे एक प्राइवेट सेक्टर के एडवर्टाइजिंग एजेंसी के दोस्त ने कहा कि हमें कहा गया कि अपने एडवर्टाइजर को फलाने अखबार को इश्तिहार ना दें। तो हमने कहा कि जी हम कैसे कह सकते हैं प्राइवेट एडवर्टाइजर को? तो कहा उनसे कह दो कि उन्हें भी यहाँ लाहौर में रहना है और हमने भी लाहौर में रहना है, और फिर हम देख लेंगे उन्हें। अब मुझे बताइए आप, इसमें तो मैं तो सलाम पेश करता हूँ तलत हुसैन को, मुदीर जफर अब्बास जैसे लोगों को, अपने साथियों को, असद तूर को, यानी एक का नाम लेना, नजिया सैयद अली को, यानी एक पूरी एक नहीं, एक बात और, चलें ये कुछ सहाफियों को तो मार पड़ी है और वो बहुत लाइमलाइट में आ गए हैं, आप भी उसका, इस दौर में एक एक इदारे से 600 सहाफी स्ट्रोक ऑफ पेन से बेरोजगार निकाले गए, बिल्कुल निकाले गए हैं। और मैं लाहौर में ऐसे सहाफियों को भी जानता हूं जो जेन्युइन रिपोर्टर्स थे, जेन्युइन न्यूज रूम के लोग थे, कोई बिरयानी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही दोबारा। मेरा मतलब है कि एक हमारी जर्नलिज्म जो है, इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो गई है, और उसमें मेरा मतलब है रोजगार खत्म हो गया है। मैं 91 92 से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, नौकरियां कर रहा हूँ, ये तो हुआ है किसी मालिक ने 2 साल 3 साल आपकी तनख्वाह ना बढ़ाई हो। ये पहला दौर है कि मालिक ने फोन करके कहा आधी तनख्वाह पे काम करना है, नहीं तो निकालने वाली लिस्ट में नाम डाल दूं। बिल्कुल। तो आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, आपने कहा आधी क्या सर, आप 60% कट कर लें, पर अल्लाह के वास्ते निकालिएगा ना। ये उस मार से बड़ा जुल्म है। आप ये देखें कि एक आदमी अगर 10,000 रुपए पे काम कर रहा था, जब उसको कहा गया कि तुमने कल से 5,000 रुपए पे काम करना है, तो ये उन 5 मुक्कों और उन बटों से ज्यादा जुल्म है जो हर महीने वो घर तक कम तनख्वाह लेके जाता है। और उसका जो माशी कत्ल किया गया है इस दौर में सहाफियों का, आपको अंदाजा ही नहीं कैसी कैसी दास्तानें हैं। आपको पता है मेरे साथ जिस टीम ने काम किया उसके लोगों से मैं राब्ते में रहता हूँ, इज्जतदार अपराइट लोग, उसूल पसंद, किसी हैंकी पैंकी में नहीं। वो कहते हैं कि बच्चों को हमने जिन स्कूल्स में थे उसमें से निकाल के अब गली मोहल्ले के स्कूलों में कर दिया, क्योंकि वी कांट अफोर्ड टू पे देयर फी। और ये कोई फी ऐसी नहीं थी कि लाखों रुपए की फी थी, बस एक मुनासिब मुतवस्सित मदरसों को तो लोग चंदा दे देते हैं, एनजीओ शॉट दे देते हैं, हम सहाफियों को तो कोई चंदा भी नहीं देता है। और मेरा मतलब है यहाँ तो बेरोजगारी ने इस तरह नंगा नाच है, माशी कत्ल है, जो जिस पर कोई बात ही नहीं करता है। ये ठीक है कि मारा भी सिर्फ मारा नहीं जा रहा, ऐसा माशी कत्ल हो रहा है जर्नलिस्टों का, मीडिया इंडस्ट्री का, कि वो कहते हैं कि लोग इसको एज प्रोफेशन, एज रोजगार लेना ही बंद कर दें। और आई डाउट के अगले 2-3 साल 4 साल, क्योंकि नए जितने लोग मैस कॉम करके आ रहे हैं, ये बच्चे बच्चियों को मुफ्त काम करने की आगे जगह नहीं मिल रही, ये मुफ्त इंटर्नशिप करना चाहते हैं, इनको कोई जगह नहीं देता कि जी आप तो अब सूरत हाल जो नहीं है, किसी ने मैस कॉम में मास्टर्स आगे नहीं करना है, उन्हें कहना है जर्नलिज्म भी कोई फील्ड है, इसमें तो 2 वक्त की रोटी नहीं है। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। नौजवान, हमने तो ऐसे रजा उसमें भी काम किया है, मुजम्मिल साहब ने भी, आपने भी, मैंने भी, जहां पर हमें 1 महीने की अगर तनख्वाह मिलती है तो उसके बाद मालूम नहीं होता कि अगली तनख्वाह कब मिलेगी। और प्रिंट मीडिया में हालात बहुत खराब हैं टेलीविजन की निस्बत। अब तो मैंने सुना है कि टेलीविजन में भी यही हालात हो गए हैं। मैं आपको बताऊं कि मुझे 2 मीडिया हाउसेस जो है अभी तक वो करते हैं लाखों रुपए, और मैं कभी सोचता हूँ, लोग कहते हैं केस करो, मैं कहता हूँ मैं वकील की फीसें दूंगा, अदालतों के चक्कर लगाऊंगा, वकील को ढूंढूंगा, जज को ढूंढूंगा, उससे बेहतर है कि मैं वो पैसे दरगुजर कर दूं। मुझसे यंग लोग कहते हैं कि हम जर्नलिज्म करना चाहते हैं, मैं उनसे 10 बार पूछता हूँ कि ये सोच लो कि ये होगा, आर यू कमिटेड इनफ, आर यू पैशनेट इनफ
कि तुम ये सारी चीजें जो बर्दाश्त कर लोगे। अब ये हकीकत है, ऐसी बात नहीं कि फवाद चौधरी को नहीं पता। फवाद चौधरी साहब को सब बातों का पता है, वो ज़हीन आदमी है, हमारे दोस्त हैं, मारवी आपको भी पता है कि वो सब बातें जानते हैं, लेकिन वो अपनी दिफा में और अपनी स्पिन डॉक्टरी में ऐसी ऐसी बातें कर गए आज कि वो देखें मैं एक बात, इस मुल्क का ब्यूरोक्रेट चाहता है कि उसका बच्चा ब्यूरोक्रेट बन जाए, इस मुल्क का पॉलिटिशियन चाहता है उसका बच्चा पॉलिटिशियन बन जाए, इस मुल्क का इंजीनियर चाहता है उसका बच्चा इंजीनियर बन जाए, इस मुल्क का डॉक्टर चाहता है उसका बच्चा डॉक्टर बन जाए, इस मुल्क का किसान चाहता है, इस मुल्क का जर्नलिस्ट चाहता है अल्लाह के वास्ते मेरा बेटा जर्नलिस्ट ना बने। खुद उनको पता है कि मैंने कैसे पाला इसको। मेरे तो बेटे का दाखिला जर्नलिज्म मेजर में हुआ था और मैंने उसे कहा प्लीज ये काम ना करो, छोड़ दे भाई, छोड़ दे, कोई वकालत करो, कोई डॉक्टरी पढ़ो, कोई बिजनेस पढ़ो। मैंने दिखाया कि यार मैं तो 25-30 साल से फंस गया हूँ, मुझे और कोई काम आता नहीं है, तो तुम तो कोई ढंग का काम कर लो जिसमें रोटी कमाई जा सके। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल नहीं। और ये हालात, इसका सामना कर रहे हैं हम कई साथी, और हमारे अपने हालात भी जो है वो हम ही जानते हैं। लेकिन उसके बाद दिन में मुतअद्दिद बार सोशल मीडिया पे जिससे आपको आपकी बात से जिससे इख्तिलाफ हो, वो कहता तुम लिफाफा लेते हो। मैंने कहा यार कोई हमें भी बताओ, वाकईतन जरूरत है लिफाफे की। और अब शायद अपनी पेशा वाराना जिंदगी के 37वें साल में कोशिश करके जमीर भी मार लेंगे, लेकिन कोई लिफाफा लाने वाला तो करो हमारे लिए, हमें तो कोई नहीं देता। अब्बास साहब हमारे एक यंग कंट्रीब्यूटर हैं, उमर भट्टी, लिखते भी हैं, एनालिसिस भी लिखते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं। सो वो कोई 1-2 साल से कह रहा है कि मैंने जर्नलिज्म में आना है। आप यकीन जाने कि मैंने उसको इतनी मुश्किलों से रोका हुआ है कि अपनी नौकरी मत छोड़ो, यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि आपको पता है वो बच्चा LSE में था जी, उमर, यस वो मुझसे मिला, I met him, lovely boy, fired up, fired the belly। वो मुझसे खफा हो गया, वो मुझसे कहने लगा अब मैं फुल टाइम जर्नलिज्म में जाना चाहता हूँ। मैंने कहा यार मत करो ये, क्योंकि कोई जिम्मेदारी वगैरह तो नहीं है, घर से खाते पीते नहीं है, आप सपोर्ट द फैमिली। असद तूर कोई जर्नलिज्म से पैसे कमा रहा है, कुछ नहीं पता है, अलग तो पैसे कमा रहा है। मतीउल्लाह जान का आपने घर देखा है, आपने असद तूर का घर देखा है। मेरा मतलब है कि ये जिन लोगों को इनमें से सिरिल, हमारा दोस्त सिरिल, उसका क्या कसूर है? एक यंग आदमी, ज़हीन, टैलेंटेड, अच्छा लिखारी, उसका नाम जाना जाता है, उसको आपने घर में बिठाया हुआ है अनएम्प्लॉयड करके। मुर्तजा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट से निकाला गया। नुसरत जावेद, बड़ी लंबी फहरिस्त है, मैं नाम खत्म हो जाएंगे। नुसरत जावेद साहब को, अब्बास साहब को इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया में एक्टिव होना चाहिए। दिस इज हाउ द इंडस्ट्री फ्लरिशेस। मगर इन लोगों को बाहर निकाल दिया, देखा जी ये बड़े खतरनाक है, इनके व्यूज ठीक नहीं, फलाने को पसंद नहीं, फलाना नाराज हो जाएगा। भाई मैं तो यही आखिर में प्रोग्राम और मारवी को किस जगह से कैसे ऑफर कराया गया, कहाँ से लिखने से कराया गया, इस पर अलग प्रोग्राम कर लेंगे। मारवी की कौन सा एडिटोरियल लिखा, अब अगर फिर कौन सी नौकरी चली गई, कौन सा एडिटोरियल लिखने पे, ये भी सबको पता नहीं। और मेरा एडिटर रह चुका है, इसको पता है कि मैंने कितनी मुश्किलात क्रिएट की डेली टाइम्स के लिए, और डेली टाइम्स मेरे लिए कम से कम। मैं तो नेशन के एडिटोरियल की बात, नेशन के एडिटोरियल की बात कर रहा था। बिल्कुल। बहुत अफसोस हुआ चौधरी गुलाम हुसैन और आरिफ निजामी साहब ने जिस तरह से तवातुर के साथ प्रोग्राम मेरे खिलाफ किए उस वक्त, और जिसके नतीजे में बहुत कुछ हुआ। अब आपको पता है मुजम्मिल, लेकिन मसला ये ना, रजा आप प्रोग्राम खत्म करे थे, देखिए जब आप लोगों के रोजगार के दरवाजे पाकिस्तान के अंदर बंद कर देंगे तो वो क्या करेंगे? मतलब अगर मुझे नौकरी कहीं मिली है तो मैं तो झपटा मारूंगी ना उसके ऊपर रजा। मुझे बाद में आप कहेंगे जी पाकिस्तान से भाग गए, अरे कहाँ भागे भाई, वापस नौकरियों के दरवाजे खोले हम तो, मैं तो वापस आने के लिए तैयार बैठी हुई हूँ। यहाँ पर तो आपको पता है यहाँ पे ना निहारी मिलती ना बंदा। अब हमारा क्या कसूर है, जिन्हें बाहर भी नौकरी नहीं मिलती और यहाँ भी नहीं मिलती, वो क्या करें? नहीं मुजम्मिल साहब, आपको नौकरी आपके अप्लाई करें, आपको ये मिल जाएगी यार। हम लोगों ने भी तो ऐसे सर, आप मुजम्मिल साहब आपकी तो वो जेल लगी हुई है, हमने तस्वीरें देखी हैं, आपके तो प्रोमोस देखे, बिल्कुल शो करने वाले लोग हैं भाई। आप तो एंकर उस बिरादरी में अब शामिल हो गए जिसको हम बड़ी अहमियत से देखते हैं।
देखिए जी, बात ये है कि जनाब मैं तो आखिर में यही कहूंगा कि एक तो मैं इन तमाम जो कुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं, जो आप जिक्र कर रहे थे मुजम्मिल साहब, जो ये हमले करवाती हैं सहाफियों के पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, मैं उनसे बिल्कुल दरख्वास्त करूंगा कि वो ये करना बंद कर दें, और हमारी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनको पकड़ें और इबरतनाक सजाएं दें, सजा उनका दे, से बिल्कुल। भी ज्यादा बुरा हाल करें, नंबर 1। और नंबर 2, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, चूंकि मैं इस पूरे मरहले से गुजरा हूँ, मैं भी मुझे भी मुल्क छोड़ना पड़ा, और मुझे मुल्क छोड़ने के लिए वो छोड़ने के लिए मैंने अटैक नहीं करता। मैं तो पहले बाहर नौकरी करता था, मैं नौकरी छोड़कर पाकिस्तान में आया था, अच्छी खासी हाँ, नौकरी, और मेरे माँ बाप जो हैं आज तक मुझसे नालायक हैं कि तुमने वो क्यों किया, क्योंकि उनके नजदीक मैंने एक बहुत बड़ा जुर्म किया। लेकिन बहरहाल तो मैं किया, अगर वहां पे होते तो आज हमें नौकरी दे देते वहां पे। एग्जैक्टली तो बात यह है कि मेरे जब साथी का एक अटैक में जब वो कत्ल हो गया, उसके बाद मुझ पे इतना दबाव था कि मैंने कहा अगर मेरी वजह से किसी का बाल भी बाका हो अगली बार, तो मैं वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकूंगा। मेरे लिए अपने एक चॉइस थी, और ये मेरा कानूनी हक है। ये आलमी कवानीन मुझे इजाजत देते हैं कि मैं जिस मुल्क में जब चाहे जाकर रहूं, और अगर उनको ये लग रहा है कि मैं भी उसी कैटेगरी का हिस्सा हूं, तो मैंने कहा ये वजाहत कर दूं। इसके साथ ही आप सबकी आप तो बिल्कुल नहीं है, आप तो हर वक्त पाकिस्तान में होते हैं। मतलब इस मुल्क में मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट थे तो उनका बच्चा पाकिस्तान में रहने को तैयार नहीं था। हाँ, अब यही तो बात है ना, देखिए वो तो फिर बड़ी लंबी फहरिस्त है कि वो लोग जिनके बच्चे बाहर काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं और बाहर सेटल्ड हैं, उनमें बहुत लोग आते हैं। वो फिर अगले किसी प्रोग्राम में अच्छे वक्तों के लिए उस पर बात करेंगे। आज के लिए रजा, आप बच्चों को पिज्जा की आप चेन वेन में लगाएं, क्योंकि अब बैरून मुल्क पाकिस्तानी वहीं बका है और वहीं फायदा है। बाकी आप बच्चों को लगाए कोई पिज्जा, कोई अंकल टॉम बॉम, कोई पापा डैडी जॉन जी हम पीटर, और चेन खोले और हमारा भी वजीफा मुकर्रर करें। हम रोज आएंगे नया दौर में आपसे मिलने का। अब्बास साहब मरवाएंगे हमें, अब्बास साहब नहीं, मरवाएंगे। ठीक है, ये ठीक है, मुझे काफी कुछ कर चुके मैं हैं, उनको से कुछ नहीं करो। तो मुझे तो लोग अब कहते हैं कि भाई आप नहीं नाम लेते, आप मुजम्मिल साहब को कह दिया करें ना, कमेंट करते हैं लोग। गर्दन पे छुरी चलवाओ। मैंने कहा ये कमाल है वैसे। चलिए जी, आज के लिए हमारा बहुत वक्त हो गया, और आप सबकी आमद का शुक्रिया। बहुत सेर हासिल आपका गुफ्तगू हुई, शुक्रिया। बहुत कमेंट्स, बहुत ज्यादा एंगेजमेंट हुई है, और आपकी बातों से लोग इत्तेफाक भी कर रहे हैं। और नाज़रीन, कल फिर हम रात को 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।